हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका ISM एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स को देख चुके हैं, आज हम लोग कंप्यूटर की सारी मेमोरी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें से वो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार आपको यूज होती है, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे कि मेमोरी स्ट्रक्चर में वो कौन सी मेन मेमोरी है, उसका काम क्या है, यूज क्या है। उन सारी बातों को इस मेमोरी स्ट्रक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो मैं सैयद याकूब एक बार फिर से आपके साथ ISM एजुकेशन में इस नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप हमारे साथ नेक्स्ट जुड़ रहे हैं। फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा ताकि इस मेमोरी स्ट्रक्चर के बारे में उनको और भी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मेमोरी, जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, एक ऐसी जगह जहां पे हम कुछ याद रखते हैं। हमारी मेमोरी तो हमारी याददाश्त हुई। किसी की मेमोरी बहुत शार्प होती है, उसे बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। किसी की मेमोरी जिसको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। लेकिन किसी चीज को अगर हम लिख करके रखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, यानी फाइलिंग करते हैं, तो अब मुझे याद ये नहीं रखना है कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट मेरा सेफ है। हम कभी भी उसको ओपन करके देख सकते हैं। जैसे ऑफिसेज में आपकी फाइल्स होती थी, फाइल्स रखाती थी पहले, लेकिन उस फाइल में भी प्रॉब्लम आती थी। अगर मान के चलिए हो सकता है फाइल खराब हो गई, लिखा हुआ प्रिंट जो है, कलर जो है वो उड़ गया, चूहे ने उसको फाइल को काट दिया, कहाँ रखा है मिसप्लेस हो गया। तब कंप्यूटर जो आपका आया, तो कंप्यूटर में एक मेमोरी स्ट्रक्चर यानी मेमोरी की जगह बनी। उस मेमोरी में हम और आप अपनी फाइल्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी डेटा को जब तक चाहें तब तक सेव करके रख सकते हैं। तो मेमोरी सिर्फ फाइल को सेव करने के लिए नहीं है, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए भी मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी एक हार्डवेयर का पार्ट है। हार्डवेयर मतलब, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का वीडियो अपलोड किया हुआ है। हार्डवेयर बोलते हैं वो पार्ट जो फिजिकली, जो टैंजिबल, यानी कि जिसको टच करके फील किया जा सके। दैट मीन्स कि मेमोरी स्ट्रक्चर भी कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर पार्ट है जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के बाहर फिजिकली मुझे नजर आता है, और हम उसमें अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो मेमोरी स्ट्रक्चर क्या है? मेमोरी स्ट्रक्चर हार्डवेयर का वो एलिमेंट है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करते हैं। बहुत सारा मैंने बताया था मेमोरी स्ट्रक्चर है। यहां पे हम लोग लेके चल रहे हैं सिर्फ 3 तरह की मेमोरी: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और एक कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में 2 पार्ट को हम लेके चल रहे हैं, एक रोम और रैम। सेकेंडरी मेमोरी वो जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे वो हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, मेरा CD हो गया, DVD हो गया। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी को डिफाइन करने के लिए मैंने एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया है। उम्मीद है उससे आपको सारे मेमोरीज के बारे में पता लग जाएगा। थ्योरी पार्ट तो हर जगह मिलेगा आपको, रैम क्या है, रोम क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। अगर हम सिस्टम ऑन करें, वहां से लेकर के एंड तक जितनी भी मेमोरी जहां जहां यूज हो रही है, उन सबको मैंने कोशिश किया है कि अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको समझाया जा सके। आइए यहां पे गौर से देखिएगा और समझिएगा। टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, इंफॉर्मेटिव भी है। देखिए, जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं, जो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपने सिस्टम ऑन होते वक्त देखा हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, आपका मोबाइल हो, कोई भी सिस्टम हो, तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पे कुछ चीजें पहले लिख करके आती हैं, और तब उसके बाद आपका स्क्रीन जिस पे विंडोज लिखा होता है वो ओपन होता है। तो सिस्टम ऑन से लेकर के विंडोज स्क्रीन आने तक में जितनी चीजें और जो जो मेमोरीज इन्वॉल्व होती है, हम उसको अभी यहां पे डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने सिस्टम ऑन किया
तो सिस्टम ऑन करते ही दो बातें होती हैं, एक कहलाता है पोस्ट और एक कहलाता है बायोस। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी जैसे ही पावर ऑन हो खुद ब खुद अपना टेस्ट करो, सेल्फ टेस्ट करो। किसका टेस्ट करो? तो बायोस का। बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक का मतलब वो इनपुट आउटपुट सिस्टम जो आपके इस मशीन को, चाहे हम उसको कंप्यूटर बोलें, चाहे मोबाइल बोलें, चाहे लैपटॉप बोलें, उसको चलाने के लिए कंपलसरी है। फिर समझ लीजिए, जैसे ही आपने सिस्टम ऑन किया तो पोस्ट यानी कि पावर ऑन होते ही वो खुद ब खुद अपना टेस्ट करेगा, सेल्फ टेस्ट करेगा, जिसमें वो ये टेस्ट करेगा कि जितने भी वो इनपुट आउटपुट सिस्टम जो सिस्टम कंप्यूटर को चलाने के लिए कंपलसरी है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। जैसे प्रिंटर, तो प्रिंटर कंप्यूटर को चलाने के लिए कंपलसरी पार्ट नहीं है, प्रिंटर नहीं भी होगा आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। लेकिन कीबोर्ड, मॉनिटर, ये आपके कंप्यूटर का कंपलसरी पार्ट हो गया। तो उसी को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब कंप्यूटर ऑन होते ही सिस्टम अपने आप अपने को चेक करता है, तो ये कहीं ना कहीं तो इंस्ट्रक्शन से लिख करके रखे होंगे। तो वही आपको देखिए, आपको इधर साइड में मैंने लिखा हुआ है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ने पहले से लिख करके कंप्यूटर में रख दिया है कंप्यूटर की सेफ वर्किंग के लिए। यानी कि उसमें इंस्ट्रक्शन से लिखे हुए हैं कि कंप्यूटर ऑन होते ही ये सारा वर्क करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन जिस जगह पर लिख करके रखा हुआ है वो जगह कहलाती है आपकी रोम, ROM, जिसका फुल फॉर्म क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी। तो इसी से समझिएगा, रीड ओनली मेमोरी यानी ऐसी मेमोरी जो यूजर उसको सिर्फ रीड कर सकता है, जो लिख करके स्क्रीन पे आ रहा है सिर्फ पढ़ सकता है। ना तो यूजर उसमें कुछ एडिट कर सकता है, ना तो यूजर उसमें कुछ डिलीट कर सकता है, ना ही कुछ नए इंस्ट्रक्शंस को ऐड कर सकता है। अगर हम उतने इंटेलिजेंट हैं कि उसमें एडिट कर सकें तब तो ठीक है, लेकिन हम लोग सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहे हैं, यानी हार्डवेयर के काम की नॉलेज हमारे पास नहीं है। तो हम इसलिए उसको बोलते हैं कि ये जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है हम और आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसीलिए वो जिस मेमोरी में लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो पहली मेमोरी आपको समझ में आ गई। कंप्यूटर ऑन होते ही जिसके हाथ में कंप्यूटर चला गया, जो कंप्यूटर को हैंडल करेगा, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ पढ़ के, वो जगह कहलाती है आपकी रोम। जब इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया उन्होंने तो सबसे पहला काम कंप्लीट हो गया, सारे डिवाइसेस ऑपरेटिंग सही थे, वो ऑन हो गए। अब दूसरा स्टेप होता है कंप्यूटर का चेक करना कि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगा हुआ है, डॉस, विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स क्या लगा हुआ है। तो चूंकि आपके कंप्यूटर में या मेरे कंप्यूटर में विंडोज लगा हुआ है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले विंडोज चेक करता है कि हाँ ये विंडोज वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। और विंडोज जब वर्किंग कंडीशन में होता है तब आपके स्क्रीन पर ये इस तरह से स्क्रीन विंडोज की आपको मिल जाती है। तो पहला स्टेप कंप्यूटर के सारे इनपुट आउटपुट बेसिक डिवाइसेस को चेक करना, कंप्यूटर किस तरह से वर्क होगा, इसके इंस्ट्रक्शंस को ऑटोमेटिक रन कराना, ये रोम के हाथ में था। रोम के बाद विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो गया। अब आप क्या करते हैं, आप स्टार्ट पे क्लिक करके अब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, दैट मीन्स कि यूजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है। एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ने लिखा था जो रोम में है, अब यहां पर स्टार्ट पर यूजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो यूजर जिस जगह पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उसको जो हैंडल कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, वो जगह कहलाती है रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब होता है रैंडमली, मतलब कहीं से भी। कहीं से भी का मतलब आप एक जगह पे, जैसे अक्सर देखा होता है गेम होता है लॉटरीज का, एक किसी बॉटल में, टब में, कहीं पर आप वहां पे सारे लोगों के नाम डाल देते हैं और रैंडमली उसमें से कोई एक नाम निकालते हैं। तो रैंडम का मतलब होता है कहीं से भी, एक्सेस का मतलब होता है पाना।
ऐसी मेमोरी है जो आपका डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन कहां पर रखी हुई है ये हमें आपको नहीं पता है। ये मेमोरी रैंडमली उसको एक्सेस करती है, पाती है और मुझे उसको देती है। फिर समझिएगा, जैसे हमने विंडोज के स्टार्ट बटन पे क्लिक करके कहा कि मुझे वर्डपैड को ओपन कीजिए, ये यूजर ने इंस्ट्रक्शन दिया। अब वर्डपैड कंप्यूटर की मेमोरी में कहां पर रखा हुआ है ये यूजर को नहीं पता है। तो एक मेमोरी है जिसको बोलते हैं रैम। रैम रैंडमली जहां पर भी वो रखा होगा वर्डपैड उसको एक्सेस करेगा, यानी कि पाएगा, और पा करके आपको स्क्रीन पर ला करके देगा। तो दो मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी में था वो मैंने आपको अभी समझाया। पहला रोम, जिसमें कंप्यूटर के वर्क करने की इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ने लिख के डाले हुए हैं वो है। रैम जो कंप्यूटर पे रन तो हो रहा है लेकिन यूजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जहां पर भी उसकी फाइल या सॉफ्टवेयर है तो यूजर के इंस्ट्रक्शन को जो रन कर रहा है वो आपका रैम हुआ। तो प्राइमरी मेमोरी यहां पे आपको दो मैंने समझाया। अब आइए, जब आपका वर्डपैड ओपन हो गया तो देखिए वर्डपैड ओपन हो गया, आप उसमें वर्क कर रहे हैं। तो कंप्यूटर में वर्क जिस मेमोरी के थ्रू होता है वो कहलाती है प्राइमरी मेमोरी। यानी प्राइमरी मेमोरी को हम बोलते हैं ये हमारी वर्किंग मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी में दो पार्ट था, रोम रैम, वो बता दिया मैंने आपको। प्राइमरी मेमोरी समझ लीजिए, यानी कि अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं तो प्राइमरी मेमोरी के हेल्प से कर रहे हैं। अगर हम गाना सुन रहे हैं तो प्राइमरी मेमोरी के हेल्प से सुन रहे हैं। तो अगर हम लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी मेमोरी के हेल्प से कर रहे हैं। तो इसका मतलब कंप्यूटर में ओपन होने के बाद जब भी हम कोई वर्क करेंगे तो वो प्राइमरी मेमोरी के हेल्प से होगा। लेकिन प्राइमरी मेमोरी एट ए टाइम सिर्फ एक वर्क हमारे साथ करता है। यानी अगर हमने वर्डपैड और पेंट खोला हुआ है तो वर्डपैड पे काम कर रहे हैं तो प्राइमरी मेमोरी के थ्रू हो रहा है। अगर हमने वर्डपैड खोला हुआ है और गाना भी सुन रहे हैं तो एक काम ही प्राइमरी मेमोरी कर सकता है, बाकी कौन करता है आगे समझेंगे। इसमें थोड़ा और देख लीजिए पहले। तो प्राइमरी मेमोरी में हम वर्क कर रहे हैं। अब जैसे ही मैंने उसको सेव किया तो सेव जिस जगह पे होगा वही जगह कहलाएगी क्या चीज, आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो फिर समझ लीजिए, प्राइमरी मेमोरी वर्किंग मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जहां पर डेटा मेरा स्टोर हो रहा है, जो कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है जिसको हम हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, कंप्यूटर के बाहर भी हो सकता है जो पेन ड्राइव भी आपका है, बहुत सारी चीजें हैं, आपका सीडी भी है, डीवीडी भी है, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिस पर हम बाहर भी सेव कर सकते हैं। तो जब तक हम वर्क कर रहे हैं वो प्राइमरी मेमोरी के हेल्प से कर रहे हैं, और जब सेव करेंगे डेटा को तो वो जहां जाएगा उस जगह को बोलेंगे, उस डिवाइस में जिसमें जा रहा है उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी। अब रही बात कि ये कैश मेमोरी क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी एक बार में एक वर्क करता है, एक ही चीज को हैंडल कर सकता है। तो देखिए, सपोज कीजिए आपने वर्डपैड को भी ओपन कर दिया, ठीक, फिर किसी एक वेबसाइट को ओपन किया, फिर दूसरे वेबसाइट को ओपन किया, या गाना चला रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं, एक से ज्यादा चीज को आपने ओपन कर लिया। तो अगर सामने अभी वर्डपैड है और आपके बैक में दोनों वेबसाइट धीरे धीरे ओपन हो रहा है, तो जो सामने जिस पर आप वर्क कर रहे हैं वो जिसके हेल्प से कर रहे हैं वही आपका हो गया क्या चीज, ये प्राइमरी मेमोरी। और बाकी बैक में जितनी चीजें वर्क हो रही हैं वो जिसके हेल्प से हो रही हैं वही कहलाता है आपका कैश मेमोरी। तो फिर से समझ लीजिए, अगर कैश मेमोरी का यूज होगा तो उस वक्त होगा जब मल्टीटास्किंग हो रहा है। मल्टी का मतलब एक से ज्यादा। अगर एक से ज्यादा वर्क हो रहा है तो एक वर्क जो मेन हो रहा है वो प्राइमरी मेमोरी से, और जो बैक एंड में जो इतने वर्क्स हो रहे हैं वो कैश मेमोरी के हेल्प से। तो मैंने आपको यहां पे 4 मेमोरी बताया, जिसमें रोम, रैम, प्राइमरी, सेकेंडरी, और एक अलग से बताया कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी पहले के सिस्टम में नहीं आता था, अभी जितने सिस्टम्स हैं उसमें आपको कैश मेमोरी मिलता है। तो ये चारों पांचों को एक बार फिर से यहां पे देख लेते हैं, क्विक लुक। रोम क्या है? रोम में इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के वर्क करने के लिए कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर द्वारा लिखा गया, ठीक। रैम में इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए, कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए यूजर के द्वारा लिखा गया। यानी यूजर जिस जगह जो इंस्ट्रक्शन लिखेगा और उसके इंस्ट्रक्शन को जो हैंडल कर रहा है वो जगह रैम हो गई।
कंप्यूटर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन अपने आप जो चल रहे हैं वो जो हैंडल हो रहे हैं वो जगह रॉन्ग हो गई। उसके बाद हम जिस एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो वो एप्लीकेशन पे जिस मेमोरी के हेल्प से काम करेंगे वो प्राइमरी मेमोरी हो गई, और डेटा को जब सेव करेंगे जिस मेमोरी में तो वो सेकेंडरी मेमोरी हो गई। और कैश मेमोरी आपको बता ही दिया है कि एक से ज्यादा टास्क होगा तब कैश मेमोरी का यूज होगा। अगर हमने वर्ड पैड ओपन किया, पहला वेबसाइट, अगर पहला वेबसाइट सामने है तो ये प्राइमरी मेमोरी से हो रहा है, दूसरा वेबसाइट जो बैक में है वो कैश से हो रहा है। फिर मैंने दूसरे वेबसाइट को सामने किया तो अब दूसरा वेबसाइट प्राइमरी से हो रहा है और पहला वेबसाइट जो बैक में चला गया वो कैश मेमोरी से हो रहा है। तो ये आपकी 4+1 5 मेमोरी मैंने बताया जो बहुत ही यूजफुल है, बार बार यूज होती है, बार बार क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, बार बार आपकी बुक्स में मिलेगा। रोम, रैम, कैश मेमोरी एक पार्ट हो गया और सेकेंडरी मेमोरी यानी डेटा स्टोरेज का पार्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेमोरी स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, ग्राफिकल जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, क्योंकि थ्योरी हर जगह मिल जाती है। कभी भी आपको क्लास में भी कहीं पर भी पढ़ रहे हैं और सर अगर एक रफ में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसको जरूर कॉपी में उतारिए, क्योंकि जब आप घर पे फ्री होकर के कुछ दिनों बाद पढ़ते हैं तो जो थ्योरी लिखी है वो अगर आपको 50% समझ में आ रहा होगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और वो थ्योरी मिल करके ऑटोमेटिक आपको बहुत आसानी से 100% समझ में आता है। तो कहीं पर भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ाया जाए उसको जरूर नोट कीजिए, भले वो सर ने आपको या अपने समझने के लिए बनाया हो। तो आप उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव भी है। सारी मेमोरीज की मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स दे दिया। अगर इसके अलावा भी आपको मेमोरी के बारे में कुछ जानना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी क्वेश्चंस को, सारी क्वेरीज को सॉल्व किया जा सके। देखते रहिए मेरा अगला वीडियो, अगली इंफॉर्मेशन जो भी आपको मिलेगी उम्मीद है वो भी आपको पसंद आएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।